अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के साथ आज की अहम तरीन खबरें, आज के अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की जानिब। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि इस टाइम पर डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा शोर और हल्ला गुल्ला चल रहा है। और अभी रिसेंटली जैसे कि आपको पता है कि सुबह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने 7 अगस्त को अपने अपने अजला में रैलियाँ भी निकाली हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 28 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड 3-4 रोज़ एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहा, जिसके बाद धरना ये कहकर ख़त्म कर दिया गया था कि आया हुकूमत ने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है और अभी इंशाअल्लाह ताला 7 अगस्त को जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। चूँकि 7 अगस्त को मुलाजमीन के कायदीन के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदगान की मीटिंग होनी थी, तो उस हवाले से कहा जा रहा था कि 7 अगस्त को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन 7 अगस्त तो गुजर चुकी है, आज 12 अगस्त हो चुकी है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है और ना ही उस मीटिंग के बारे में मुलाजमीन को आगाह किया गया है। जैसे कि रिपोर्ट आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज 12 अगस्त 2025 काबीना का 36वां इजलास तलब 30% डिस्पेरिटी अलाउंस एजेंडे में शामिल नहीं। मुलाजमीन के एहतजाज को देखकर चारों तरफ ये खबरें गर्दिश करने लगी कि जनाब पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और समरी भी मंजूर कर ली गई है 30% डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से, और अब सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन अब आपके सामने है कि नोटिफिकेशन को तो छोड़े, 12 अगस्त को होने वाले इजलास में जो 30% डिस्पेरिटी अलाउंस का मामला है वो शामिल ही नहीं किया गया। उस पर मुशावरत करना भी हुकूमत गवारा नहीं समझती। यानी कि हुकूमत को साफ पता है कि हमने डिस्पेरिटी अलाउंस तो देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने मुलाजमीन को तारीख पे तारीख देनी है। तो अब तारीख पे तारीख आपके सामने है कि 25 जून को भी मुलाजमीन को तारीख मिली है और 25 जून के बाद भी मुलाजमीन ने जो एहतजाज किए हैं, जो धरने दिए हैं, उन धरनों में भी मुलाजमीन को तारीख पे तारीख ही मिल रही है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस टाइम पे मुलाजमीन की जो नज़रें हैं वो रहमान अली बाजवा साहब पे लगी हुई हैं और मुलाजमीन का मानना है कि रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो ही मुलाजमीन को डिस्पेरिटी अलाउंस दिलवा सकते हैं। चूँकि पंजाब की जो क़यादत है, खालिद जवेद संगड़ा साहब, और जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, उन पे अब मुलाजमीन का कोई विश्वास नहीं है, उन पे मुलाजमीन को अब कोई यकीन नहीं रहा। तो जैसा कि अब मुलाजमीन का कहना है कि चूँकि रहमान अली बाजवा साहब ने कहा था कि आप तसल्ली रखें, तो हमने तसल्ली रखी है, लेकिन अब रहमान अली बाजवा साहब का इस धरनों के बाद, इन एहतजाजों के बाद, बगैर फैसला कुन जो एहतजाज ख़त्म किए गए हैं, इसके बाद रहमान अली बाजवा साहब ने कोई वीडियो पैगाम या कोई ऐलान वगैरह नहीं किया। जैसे कि रहमान अली बाजवा साहब का मुलाजमीन के नाम पैगाम आपके सामने है कि मुलाजमीन मुतहिद रहें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और क़यादत की जानिब से अगले लाहे अमल का इंतज़ार करें। तमाम सूबाई हुकूमतों से हर सूरत में मुलाजमीन को उनका हक़ लेकर देंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर रहमान अली बाजवा साहब की जो आखिरी लाइन है कि हुकूमतों से हर सूरत में मुलाजमीन को उनका हक़ लेकर देंगे इंशाअल्लाह, तो मुलाजमीन अब इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि चूँकि रहमान अली बाजवा साहब ने तसल्ली दी थी कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो मामलात हैं, सूबाई मुलाजमीन के भी जो मामलात हैं, उनका हल करवाया जाएगा। तो इस टाइम पे जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन है वो रहमान अली बाजवा साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाजवा साहब मुलाजमीन की क़यादत संभालें और भरपूर एहतजाज किया जाए, भरपूर धरना दिया जाए, जिसके बाद मुलाजमीन को उनका हक़ जो है वो उनकी दहलीज़ पर मिल सके। क्योंकि आपको बताते चलें कि ये तो हमने आपको शुरू दिन से ही बताया था कि जब तक जो सूबाई मुलाजमीन हैं उन्होंने भरपूर एहतजाज ना किया, उन्होंने भरपूर धरना ना दिया, तो तब तक हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने उनका कोई एक मुतालबा भी नहीं मानना। तो आपको पता ही है कि डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से अगर बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में बजट जिस दिन पेश हुआ था उस दिन भी मुलाजमीन एहतजाज पे थे, और बजट पेश होने के बाद जब बजट में 5% डिस्पेरिटी अलाउंस अनाउंस किया गया था, तो उस टाइम पे भी सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया था और उस टाइम पे सूबाई सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5% डिस्पेरिटी अलाउंस को बढ़ाकर 15% कर दिया था, यानी कि उसमें 10% मज़ीद इजाफा कर दिया था। उसके बाद फिर मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए, 25 जून के एहतजाज को देखते हुए हुकूमत ने वादा किया था कि आपको 30% DRA अलाउंस लाजमी देंगे। लेकिन आज 12 अगस्त हो चुकी है, वफाकी मुलाजमीन ने, आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन ने और गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन ने डिस्पेरिटी अलाउंस ले लिया है, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन, सिंध और बलोचिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, उनको अभी तक डिस्पेरिटी अलाउंस देने का कोई ऐलान नहीं किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पंजाब के मुलाजमीन
اور سندھ کے ملازمین کو اب 1% بھی ڈسپیرٹی الاؤنس کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ جو بلوچستان کے ملازمین ہیں یا پھر خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں ان کو 15% ڈسپیرٹی الاؤنس حکومت نے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ملازمین کے ساتھ حکومت کیا کرتی ہے اور ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے کہاں تک حکومت ان پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔